तो ये हमारे पास लास्ट रिएक्शन था जिसमें हमने कहा था कि जब भी आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन्स बनाने होंगे तो उसके लिए वर्ड्स रिएक्शन जो है वो किया जा सकता है। वर्ड्स रिएक्शन सिंपली क्या है कि आपने अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट किया विद सोडियम, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम, ठीक है, तो और 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट, तो ये जो 2 CH3 हैं दोनों मिलकर ईथेन बना लेंगे। ऐसे अगर आप इथाइल आयोडाइड यूज़ करोगे तो ब्यूटेन बनेगा, प्रोपाइल आयोडाइड यूज़ करोगे या ब्रोमाइड यूज़ करोगे तो हेक्सेन बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल ईथेन की प्रिपरेशन के लिए आप ये रिएक्शन कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ईथेन या कोई भी अल्केन है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अल्केन्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय अल्केन्स can also be prepared by Grignard reagent, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं ये आगे हम अल्काइल हैलाइड में भी देखेंगे, आपने पढ़ा हुआ होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सिंपली अल्काइल, कोई भी अल्काइल हो, अल्काइल विद मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है जी, ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी सपोज आपके पास अल्काइल है CH3, मैग्नीशियम हैलाइड लेट से हमने ले लिया क्लोराइड, ठीक है, तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली मतलब बेसिकली वो आगे हम अल्काइल हैलाइड से पढ़ लेंगे, ठीक है, ये डेरिवेटिव है अल्काइल हैलाइड्स के। फिलहाल जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ऐसे ही मैं लेट से कहूँ कि जी CH3CH2 इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोई भी अल्काइल अटैच्ड विद मैग्नीशियम एंड हैलाइड दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है वो हम बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग, यानी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन्स बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर, ठीक है, या हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कह लें। तो लेट से हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 CH2 MgI। अब आप इसका केमिकल नेम क्या होगा? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या है? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड विच इज कॉमनली नोन एज, यानी आप कह लें कि ये पूरी क्लास जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स की, दे आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करना है विद वाटर H2O, ठीक है, रिएक्ट्स विद वाटर, और ये जो आपके पास अल्काइल वाला पार्ट है CH3 CH2, दिस गेन्स अ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, दिस बिकम्स CH3 CH3, मतलब ये ईथेन बन गया, प्लस Mg जो है ये अटैच हो जाता है, Mg के साथ जो इथाइल था वो गया, ठीक है, इसके साथ एक आयोडीन मौजूद है और जो यहाँ पे OH बचा है वो इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग अल्केन। ऐसे ही आप मीथेन भी बना सकते हैं। लेट से अगर आप एक कार्बन वाला मैग्नीशियम हैलाइड ले लें, सपोज अगर मैं ले लेता हूँ CH3 MgCl प्लस H2O, तो यहाँ से CH3 एक हाइड्रोजन गेन करेगा, दिस फॉर्म CH4 प्लस MgIOH, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं ये हमने देख ली, ठीक है, तो ये आपको सिंपल ध्यान में। इसके अलावा अल्केन्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय, और ईथेन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के जो रिएक्शन थे याद करें, अल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्केन बन जाएगा। तो मैं खैर रिएक्शन नहीं लिख रहा, बट जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि ईथेन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय, ईथेन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथीन। ईथीन में अगर हाइड्रोजन ऐड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड, निकल एट अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिस फॉर्म ईथेन एज वेल। तो ये ईथेन की कुछ डिफरेंट प्रिपरेशंस हो गई, ठीक है, ये आपको सिंपल ध्यान में रखनी है। ईथेन इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका काफ़ी लो होता है एंड इज वेरी लेस
soluble in water, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, स्पेरिंगली soluble हम कहेंगे, एंड बट soluble in alcohol, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है। और केमिकल रिएक्शन इसके वही मीथेन वाले होंगे, कंबस्शन हो गई, हेलोजिनेशन हो गई, तो सारे वही रिएक्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने अल्केन्स का टॉपिक कवर कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्कीन्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स, ठीक है जी, अल्कीन्स। अब अल्कीन्स की अगर बात करें तो अल्कीन्स में आपके पास सबसे जो स्मॉलेस्ट अल्कीन है दैट इज ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, कम से कम भी 2 कार्बन होंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखें ईथीन इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज इथाइलिन। ईथीन जो है 2 कार्बन वाला जो अल्कीन है C2H4, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईथीन और ऑल्सो नोन एज इथाइलिन, इसको इथाइलिन भी कहते हैं, ठीक है, तो इथाइलिन। अब अल्कीन्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ये आपको मालूम है। इन अल्कीन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बिकॉज वन ऑफ द p ऑर्बिटल्स वुड बी इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड मेकिंग, ठीक है। तो हमें ये मालूम है कि वन ऑफ द p ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ कार्बन will be involved in pi bond making, ठीक है। इनमें से आप कह लेंगे जो टोटल 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से एक जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एंगल कितना होगा 120 डिग्रीज का, ठीक है, एंगल 120 डिग्रीज का एंगल होगा, ठीक है, 120 डिग्रीज का एंगल होगा। और शेप जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इट वुड बी अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। तो ये तो सिंपल आपको ध्यान में रखना है। और अल्कीन में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स बनते कैसे? अच्छा, अल्कीन्स दे आर ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स। अल्कीन्स को एक और नाम भी दिया जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज, जैसे अल्केन्स को कहते हैं पैराफिन्स, अल्कीन्स आर नोन एज ओलेफिन्स, ठीक है, ये ओलेफिन्स भी कहलाते हैं, ठीक है। और मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है, इनका मतलब क्या है, हम ये सिंपली कहते हैं कि दीज आर ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ से क्या बन रहा होता है, ऑयल बनता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड और ओलेफिन्स। और अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या है ये भी आपको मालूम है, दैट इज CnH2n, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। चलें, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स बनते कैसे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स या ओलेफिन्स, या हम बात कर लेते हैं ईथीन की एग्जांपल लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आती है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। by number 1 by dehydrohalogenation। अब नाम से पता लग रहा है dehydrohalogenation मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, तो यहाँ तो मतलब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। RX क्या होंगे? अल्काइल हैलाइड। तो मतलब अल्काइल हैलाइड्स में आप एक कार्बन से हेलोजन रिमूव करेंगे और एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप अपने अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं विद अल्कोहलिक पोटेशियम। बेसिकली ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें क्या हो रही है? एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है। तो याद रखें ओ लेवल्स में भी आप ये एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते थे, ठीक है। तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये एलिमिनेशन है। और एलिमिनेशन के लिए एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, ये याद होगा आपको, ठीक है। तो लेट से मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी आप कह लें कि अल्काइल हैलाइड है RCH2CHX। अब X किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन को, और ये CH2 और ये R कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। अब आपने सिंपल क्या यूज़ करना है? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपने
यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन यानी कि एलिमिनेशन करनी है, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स के, उसमें यहाँ पे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। यानी जब आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स वी आर डूइंग एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाएगा, एक कार्बन से हेलोजन चला जाएगा और नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, दिस वुड फॉर्म आर, ये यहाँ से एक H चला गया, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये आपके पास अल्कीन बन गया, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KX प्लस वाटर, ठीक है जी। दिस इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है ये किस तरह से की जाएगी, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये कहलाती है कि आपने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और दूसरे कार्बन से हेलोजन रिमूव हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे Cl यूज़ कर लें या Br यूज़ कर लें, कोई भी हेलोजन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगी जो कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वी आर यूजिंग अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक कार्बन से X जाएगा, नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और ऑफ RX। तो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग अल्कीन्स, ये आपने अल्कीन बना लिया, ठीक है। कि आप अल्काइल हैलाइड में से HX जो है वो आपने रिमूव कर लिया। दूसरा रिएक्शन है बाय डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, किसी अल्कोहल में से वाटर को रिमूव कर देना, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, सॉरी वाटर को, डीहाइड्रेशन। तो डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है ये हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, ये भी एलिमिनेशन है, दिस इज अगेन एलिमिनेशन। तो लेट से ये मेरे पास कोई भी अल्कोहल है CrCH2CHOH, दिस इज सम अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट वेज हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कह लें कि मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है कि वी डायरेक्टली यूज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट एट अराउंड 340 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, एक कार्बन से OH जाएगा और दूसरे कार्बन से H। जिस तरह पहले वाले रिएक्शन में एक कार्बन से हेलोजन जा रहा था बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन से यानी कि आप कह लेंगे इस कार्बन से हाइड्रोजन गया, CH रह गया, डबल बॉन्ड CH, यहाँ से OH चला गया, प्लस वी गेट H2O। तो दिस इज डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से आपने पानी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो आइदर वी कैन डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और वी कैन यूज सम कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। वी कैन डू दिस dehydration in the presence of acids as well. तो dehydration of alcohols, dehydration of alcohols can also be done with एसिड्स यूज़ करके भी आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। और एसिड जो है ये फिर जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। ये आगे हम अल्कोहल में भी देखते हैं। तो बस यूँ समझ लें कि टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से बात करें तो टर्शरी अल्कोहल को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टर्शरी आई होप सबको क्लियर होगा, जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ 3 कार्बन। टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, देन उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, देन उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम रीजन में नहीं जाते, बस जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखें कि टर्शरी अल्कोहल कुड बी ईजिली हाइड्रेटेड। इनको आप कह लेंगे इनकी जो हाइड्रेशन होगी वो आसान होगी और प्राइमरी अल्कोहल्स की सबसे मुश्किल होगी, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, इफ वी हैव अ प्राइमरी अल्कोहल CH2CH2CHOH प्लस ठीक है एरो। अब लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे एसिड यूज़ किया तो आपको कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करना पड़ेगा, 75% H2SO4 एट अराउंड 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, दिस फॉर्म RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। अब यही अगर आप एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, यानी अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा
तो हम लेस कंसंट्रेशन पे यूज़ करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल इट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी इसमें से जो आप अल्कोहल रिमूव कर सकेंगे सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको 60% एसिड रिक्वायर्ड होगा, 60% डाइल्यूट एसिड रिक्वायर होगा एंड एट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर टर्शरी अल्कोहल है तो 20% यानी और कम हो गया, डाइल्यूट एसिड हो गया और टेम्परेचर अराउंड 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे आप टर्शरी की तरफ जाएंगे कंडीशंस जो हैं वो आसान होती जाएंगी, डिहाइड्रेशन आसान होती जाएगी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स आर मच ईजियर, ठीक है। तो आई होप ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो मेथड्स हो गए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड्स में से HX रिमूव कर दें या अल्कोहल में से पानी रिमूव कर दें। और अब तीसरा है डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स। डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाई हैलाइड्स क्या होते हैं? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसमें दोनों नेबरिंग कार्बन के ऊपर हैलोजन मौजूद है, ठीक है। तो यानी दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर अगर हैलोजन मौजूद है तो ये विसिनल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। और ये कब होगा? इसमें यानी यहाँ से भी आप अल्कीन बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक, लेट्स से हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक विसिनल हैलाइड है RCHCl CH2Cl। अब क्योंकि दोनों एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है तो ये कहलाएगा विसिनल, दिस इज कॉल्ड विसिनल। आप इसको 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं। और इसको हम रिएक्ट करते हैं विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, सॉरी मीथनॉल, अल्कोहलिक कंडीशन में होगा ये, तो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ से ये दोनों हैलोजन लॉस हो जाएंगे, दिस वुड फॉर्म ZnCl2 प्लस एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो दिस फॉर्म RCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन बन गया, ठीक है। तो बाय डीहेलोजिनेशन यानी दोनों एडजेसेंट कार्बन से आपने हैलोजन रिमूव कर दिया तो ये कहलाएगा डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल ध्यान में रखिएगा, विसिनल क्या होते हैं, ठीक है, जिनमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएंगे विसिनल, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गई होगी बात कि किस तरह से आपने करनी है। इसके अलावा अल्काइंस से भी अल्कीन्स बन सकते हैं। अल्काइन में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो भी तो बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, ये भी रिएक्शन ध्यान में रख लें, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्कीन। तो ये हो गया विसिनल डाई हैलाइड, डीहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सो दीज आर सम वेज ऑफ मेकिंग अल्कीन्स। अल्कीन्स बनाने के लिए सिंपल आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। क्लियर है यहाँ तक बात? मतलब सिंपली एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन के थ्रू आप अल्कीन बना सकते हैं। या तो आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं या डीहेलोज कंडीशंस वगैरह, और जो कॉमन नेम्स हैं ये जहन में रखने, ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स जो हैं ये स्टार्टिंग वाले अल्कीन्स गैस होते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद बाकी लिक्विड्स होते हैं, फ्रॉम C5 टू C15 दे आर लिक्विड, और बाकी की जो C15 से ऊपर वाले हैं दे आर सॉलिड, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो पहली बात तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सेकेंडली स्टार्ट वाले गैसेस होते हैं, देन बाद वाले लिक्विड्स होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड दे हैव, इनकी जो बेसिकली अपनी खास स्मेल होती है, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इनकी खास किस्म की स्मेल होती है। अक्सर फ्रूट्स वगैरह में से इसकी स्मेल जो आती है, फ्रूट्स की जो स्मेल होती है, फ्रूट्स में से जो स्मेल आ रही होती है वो अल्कीन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड इट बर्न्स विद ल्यूमिनस फ्लेम, बर्न्स विद
ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है जी। और आप ये कह लें कि यहाँ पे स्लाइटली पोलर क्वांटिटी जो है, पोलर प्रॉपर्टीज होंगी ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजिंग, कुछ ना कुछ चार्ज इन पे डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब हमें ये मालूम है कि अल्कीन्स आर केमिकली मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, ठीक है जी। तो अल्कीन्स आर केमिकली मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स due to the presence of pi bond. Alkenes are more reactive than alkanes due to the presence of carbon-carbon triple bond, sorry, double bond. क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक पाई बॉन्ड होता है विच इज़ ईजियर टू ब्रेक। पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई होती है, वाइड स्प्रेड होती है, फैली भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको ब्रेक करना या उसकी तरफ दूसरे जो एजेंट्स हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से रिएक्शन काफ़ी आसान हो जाता है। रिएक्शन जो है वो आप कह लें कि दे कंपाउंड्स बिकम मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनके रिएक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। आप सबने पढ़े होंगे अल्कीन्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज़ एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है जी। एक मिनट बेटा ज़रा होल्ड कीजिए। तो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो अब इसमें आपके पास सिंपल क्या होना है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ने टूटना है और दोनों कार्बन्स के ऊपर एक एक ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिएक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, मैं सारे रिएक्शंस की डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। जस्ट आपको नाम ध्यान में रख लें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, addition of hydrogen which is hydrogenation, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन ये आप इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ये रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एट अराउंड 200 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्केन्स बन जाएंगे। उसके अलावा दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, या जिसे आप कहते हैं HX, हाइड्रोजन हैलाइड जो है ये आप ऐड कर रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर का रिएक्शन होगा। एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक कार्बन पे हैलोजन ऐड हो जाएगा। एंड इन केस आप कहें कि इफ़ वी हैव अनइवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन बोथ कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, देन मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है वो होगी। तो रिएक्शन तो आपको मालूम है, बट ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल फॉलो होगा। तो मार्कोनिकॉफ addition rule will be followed, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्या करना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल जो है ये फॉलो करना है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि हमेशा हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन आपने ऐड करना, ठीक है। और हेलोजन पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन कम होंगे। जैसे कि लेट्स से कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं इसको रिएक्ट करता हूँ विद HCl, तो क्या होगा, H वहाँ जाएगा जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो CH3 CH, ये डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3 और Cl जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये कहलाएगी मार्कोनिकॉफ एडिशन, कि हाइड्रोजन आपने वहाँ ऐड करना है जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो बस सिंपल ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से ऐड करना है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। ये हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर ली। उसके अलावा एडिशन ऑफ आप कह लेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये किस तरह से ऐड होगा, लेट से ये हमारे पास अल्कीन है C2H4, दिस रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ HOS, जो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपके पास H2SO4। अब होता क्या है इनमें से, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन पे चला जाता है। लेट से ये जो रिएक्शन हुआ तो ये बन जाएगा CH2 से CH3 और CH2 के साथ बाकी सारा पार्ट हो जाता है। दिस बिकम्स CH2OSO3H, ये कहलाएगा इथाइल। इसको आप नाम किस तरह से देंगे, इथाइल हाइड्रोजन SO3O या SO4, दैट इज सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले क्या होता है कि जब आप H2SO4 रिएक्ट करेंगे अल्कीन के साथ, तो पहले तो ये इस तरह से ऐड होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन सल्फेट आ जाएगा। अब इस हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम पानी के साथ ट्रीट करते हैं, यानी ये जो CH3CH2OSO3H है, इसको जब मैं पानी के साथ रिएक्ट करता हूँ H2O के साथ एट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से ये पूरा OSO3H चला जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और ये O जो है ये एक H गेन कर लेगा, दिस बिकम्स OH प्लस, यहाँ से OH, अब यहाँ पे क्या बच गया H2, ये H और H2SO4, तो ये H2SO4 आपको वापस मिल गया, यानी ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से एक H तो इसने गेन कर लिया, यहाँ से एक H जो है वो निकला और वो H इसने गेन कर लिया, तो बन गया CH3CH2OH। अब क्या बच गया, यहाँ पे OH बच गया, जब यहाँ से H चला गया तो यहाँ OH बच गया और यहाँ क्या बच गया OSO3H, ठीक है, OSO3H और सॉरी SO3H, O तो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये बन जाएगा H2SO4, तो ये H2SO4 आपको वापस मिल गया। जी बेटा, ये समझ में आ रहा है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है जी, यहाँ तक बात क्लियर है सबको। तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ध्यान में रखें, पहले आपने H2SO4 ऐड किया तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, कोई भी अल्केन हो तो अल्कीन हो, ठीक है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, देन फिर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें अल्कोहल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस सिंपल ये ध्यान में रखें कि जब भी हम अल्कीन प्लस H2SO4 करेंगे, व्हेन वी ऐड अल्कीन प्लस H2SO4, अल्कीन प्लस H2SO4 एट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस गिव्स अस अल्कोहल्स। एक्चुअल में ये हमें यहाँ से क्या मिलेंगे, अल्कोहल्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देख सकते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस जो है वो इसमें ऐड होंगे, हेलोजेंस ऐड होंगे तो आपको विसिनल हैलाइड्स मिलेंगे या डाई हैलाइड्स कह लें, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, तो लेट से कोई भी आपके पास अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो दिस गिव्स CH2 डबल बॉन्ड टूट गया, Cl CH2 Cl, तो दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन आ गया, तो मतलब ये क्या है, दिस इज, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो ये विसिनल कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब ये ध्यान में रखें कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि पहले आपके पास जो मैकेनिज्म होता है, पहले एक क्लोरीन आके ऐड होता है, फिर दूसरा क्लोरीन आके ऐड होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म के अंदर हम नहीं जा रहे, वो आप बुक से वैसे खैर देख सकते हैं, बट मैकेनिज्म ऐसे जितने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान में रखें कि लेट से अभी तो मैंने क्लोरीन ऐड किया इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर मैं क्लोरीन ऐड करता हूँ इन एक्वस मीडियम, अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं इन एक्वस मीडियम, तो लेट से मैंने क्लोरीन ऐड किया, इफ क्लोरीन इज एडेड इन एक्वस मीडियम, इफ क्लोरीन इज एडेड इन एक्वस मीडियम, ठीक है। अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो क्लोरीन रिएक्ट करेगा विद एक्वस दैट इज वाटर, दिस फॉर्म्स
HCl प्लस HOCl, ये याद होगा आपको रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब ये जो HOCl है दिस विल रिएक्ट विद दी अल्कीन, यानी वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था, यहाँ आपने पानी रिएक्ट किया तो पहले क्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और अब जो हमारा अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड प्लस दिस विल रिएक्ट विद HOCl। तो अब एक कार्बन पे OH ऐड हो जाएगा, एक कार्बन पे OH ऐड हो जाएगा, एक कार्बन पे Cl, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, ये H H H H, एक कार्बन पे OH आ गया और एक कार्बन पे Cl आ गया, इस तरह। ये कहलाते हैं हेलो हाइड्रेट्स, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? हेलो हाइड्रेट्स। तो हेलोजन इसमें ऐड हुआ है, हेलोजन ऐड हुआ है, और सॉरी ये हेलोजन इसमें ऐड हुआ है, और ये हाइड्रेट हाइड्रोक्साइड के लिए, तो दिस इज नोन एज हेलो हाइड्रेट। अब फॉर एग्जांपल दो कार्बन है तो कहलाएगा इथाइल हेलो हाइड्रेट, और इथाइल क्लोरो हाइड्रेट, ठीक है। इसको आप इथाइल क्लोरो हाइड्रेट कह सकते हैं, बट ये है कि ये कोई इतना नाम नेमिंग इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान में रखिएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH ग्रुप और हेलोजन ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, अगर OH ग्रुप और हेलोजन ग्रुप एक साथ आएंगे तो ये कहलाएगा हेलो हाइड्रेट, ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी कि अगर आप क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो विसिनल हैलाइड्स मिलेंगे, और अगर यही आप ऐड करते हैं वाटर एक्वस मीडियम में तो फिर आपको हेलो हाइड्रेट्स मिलेंगे। अच्छा, अब हमारे पास 3-4 डिफरेंट किस्म के हैलोजेंस हैं। वी हैव क्लोरीन, वी हैव ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से डिफरेंट जो है वो आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर हम ईज ऑफ रिएक्शन देखें, ठीक है, ईज ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो सबसे जो मुश्किल, यानी आप कह लें कि जैसे जैसे हैलोजेंस बढ़े जो इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो रिएक्शन मुश्किल होता जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के साथ तो ये रिएक्शन इतना ज़्यादा रिएक्टिव हम करते ही नहीं। क्लोरीन एंड ब्रोमीन दे रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर विद अल्कीन्स, ठीक है, दे रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट अगर आपने आयोडीन का रिएक्शन करना है, लेट से मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने इसमें आयोडीन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, तो आप बजाय CCl4 ऐड करने के आपको यहाँ पे इथेनॉल, ठीक है ना, ज़्यादा रिएक्टिव सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आयोडीन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से रिएक्ट करेगा। दिस फॉर्म CH2I, यानी हम ये कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जो हैलोजेंस हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है, ठीक है। तो आयोडीन इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, आयोडीन इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये हो गई एडिशन ऑफ हैलोजेंस। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इनके कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो खैर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एडिशन ऑफ हेलो, ये हो गया, आपने हेलोहाइड्रेंस की प्रिपरेशन देख ली, ठीक है। उसके अलावा विद KMnO4 की अगर हम बात करें, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, आ जाते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन के ऊपर, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, यानी ये एडिशन रिएक्शन हो गए सारे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हेलोहाइड्रेन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में विद KMnO4 है कि अगर हम अल्कीन को रिएक्ट कर रहे हैं विद KMnO4 वी गेट, यानी लेट से ये हमारे पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, आपने इसको रिएक्ट किया विद CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट्स विद KMnO4, ठीक है। अगर हम इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड KMnO4 के साथ हम कहते हैं, ठीक है, व्हेन दिस रिएक्ट्स विद KMnO4 तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। विद कोल्ड KMnO4 वी गेट CH2OH, ठीक है। अब वो हॉट या कंसनट्रेटेड मीडियम के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, बट वो रिएक्शन आपने यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस सिंपल आपने ये रिएक्शन ध्यान में रखना है, कोल्ड KMnO4 वाला, ठीक है। जो दूसरा रिएक्शन था जो आपने A लेवल से पढ़ा था वो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें जो रिएक्शन आपने ध्यान में रखना है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, और एडिशन रिएक्शन हो गए, ये एक ऑक्सीडेशन हो गई। अब लास्ट इसमें जो रिएक्शन आपने ध्यान में रखना है, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस,
ठीक है, क्या होता है कि अगर हम अल्कीन को रिएक्ट करें, व्हेन वी रिएक्ट अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और लेट्स से कि हमारे पास ये 2 मोल्स हैं, व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइसल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2, तो सल्फर जो है ये इन दोनों इथीन के साथ CH2, ये एक CH2 में 2 हैं, ये एक और CH2 और इन दोनों के साथ एक Cl आ जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है मस्टर्ड गैस, दिस इज नोन एज मस्टर्ड गैस, प्लस एक सल्फर अलग से। तो ये जो आपके पास कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नोन एज मस्टर्ड गैस, कॉमन नेम दिया गया है इसको मस्टर्ड गैस, विच इज़ वेरी वेरी पॉइजनस गैस। ये अक्सर वॉर्स वगैरह में वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी यूज़ हुई है। ठीक है, इसके कॉमन नेम, केमिकल नेम के ऊपर अगर आएँ तो वो आपको बुक में मिल जाएगा, बीटा डाइक्लोरो। ठीक है, बेसिकली ये आपके पास सल्फर के साथ जो पहला कार्बन है ये अल्फा पोजीशन कहलाएगी, ये बीटा पोजीशन, तो ये भी अल्फा पोजीशन और ये भी बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशंस के ऊपर 2 क्लोरीन आ रहे हैं तो हम कहेंगे बीटा डाइक्लोरो डाई इथाइल, एक इथाइल ये हो गया, एक इथाइल ये हो गया, बीटा डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। ठीक है, दिस इज नोन एज, यानी मस्टर्ड नेम का कॉमन, मस्टर्ड गैस का अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो दैट इज बीटा डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। तो ये आ गए रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन, अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। इसके अलावा हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देख ली, फ्रॉम वर्ड्स रिएक्शन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, एंड फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है जी, और अब इसके बाद हमारे पास इथाइन जो है वो आ जाता है, केमिस्ट्री ऑफ इथाइन। अभी हम इसको यहाँ तक रखते हैं।